हाय एवरीवन। आज हम लोग जावा पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा पैकेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रियल लाइफ का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम कभी टूर पैकेज के लिए बुक करते हैं तो उसमें टूर पैकेज में डेस्टिनेशन पे जाने के साथ साथ वहाँ ब्रेकफास्ट, डिनर और घूमने के लिए टैक्सी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि घूमने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको हमें एक बंडल में दे दिया जाता है। इसको हम पैकेज बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जावा पैकेज का है। जावा पैकेज बेसिकली ये एक कलेक्शन है, बंडल है रिलेटेड क्लासेस, इनम्स एंड इंटरफेसेस का। इस पैकेज में सब पैकेज भी हो सकता है। सब पैकेज के अंदर भी वही रिलेटेड क्लासेस, इनम्स एंड इंटरफेसेस होंगे। मतलब पैकेज का एक कंपोनेंट सब पैकेज हो सकता है, पैकेज के अंदर सीधा क्लासेस, इनम्स एंड इंटरफेसेस भी होंगी। इनकी खास बात ये होती है कि आपस में ये रिलेटेड होती हैं। रिलेटेड होने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अनरिलेटेड क्लासेस किसी भी सिंगल यूनिट में बंडल नहीं की जाती। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ऐसे पैकेज जो कि जावा हमें प्रोवाइड कराता है। इसको समझने के लिए इंटेलिजी पे देख लेते हैं कि जावा कौन कौन से पैकेज हमें प्रोवाइड कराता है। इंटेलिजी में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ के अंदर जेडीके को आप ओपन करके देख सकते हैं। इसके अंदर कई सारे पैकेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा पैकेज की बात करूं तो जावा के अंदर आपको java.io, java.lang, java.math और कई सारे पैकेज मिल जाएंगे। ठीक है, java.lang एक ऐसा पैकेज है जो हमारे हर एक प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है। ठीक, इस पैकेज में, lang पैकेज में देखें तो इसमें सब पैकेज हैं एनोटेशन, क्लास फाइल, कांस्टेंट, फॉरेन। इसके साथ साथ इसमें कई सारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कोई भी एक क्लास खोल के देख सकते हैं तो आप देखेंगे पब्लिक क्लास, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एक इसके अंदर जो क्लास है लैंग के अंदर उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि जो पैकेज है वो एक बंडल है सब पैकेज का और क्लासेस, इनम, इंटरफेसेस का। सब पैकेज भी क्या है, वो भी एक स्मॉल बंडल है क्लासेस, इनम और इंटरफेसेस का, जो कि आपस में रिलेटेड हैं। ठीक, नेक्स्ट है हाउ टू डिफाइन अ पैकेज। इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे इंटेलिजे में एसआरसी के अंदर आपको पैकेज डिफ़ाइन करना होता है। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि एसआरसी के अंदर ही पैकेज डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि एसआरसी फोल्डर के अंदर ही यूज़र डिफ़ाइंड सोर्स कोड जाता है। पैकेज डिफ़ाइन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और न्यू के अंदर पैकेज पे क्लिक करके पैकेज का नाम दें, java.tutorial फॉर एग्जाम्पल .examples। ठीक, ये हमने एक पैकेज डिफ़ाइन कर दिया। इसके अंदर कोई भी क्लास बना सकते हैं, जैसे main.java। ठीक, ये मैंने क्लास बना दी। ठीक है, इस तरीके से हम पैकेज डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही मैंने इस पैकेज के अंदर मेन क्लास को डिफ़ाइन किया तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन, ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली लाइन पैकेज डिक्लेरेशन की होती है। पैकेज डिक्लेरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है पैकेज एंड सेकंड पार्ट है फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ दैट पैकेज। पैकेज ये कीवर्ड है, ये जब भी आप पैकेज डिफ़ाइन करेंगे ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम जब मैं कहता हूँ इसका मतलब ये होता है कि उस सिस्टम में उसका पाथ क्या है। जैसे ये जावा ट्यूटोरियल एंड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देखेंगे जावा ट्यूटोरियल एग्जाम्पल, इसके बाद आपको मेन क्लास मिलेगी, तो ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया। ऐसे ही हम एक और पैकेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, न्यू पैकेज। इसका नाम डालते हैं लेट्स से व्हीकल। ये ध्यान रखना है जो भी हम नाम डालें उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ करें। ये जो डॉट ऑपरेटर है ये पाथ को डिनोट करता है। ठीक है,
अब मैंने जब व्हीकल ये पैकेज डिफ़ाइन किया यहाँ पे, उसके बाद एक क्लास इसके अंदर मैंने बनाई, लेट सपोज बाइक। बाइक में इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी क्लास की अपनी प्रॉपर्टी रहती हैं, नंबर ऑफ़ व्हील्स, ये सब कुछ मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए डेमोन्स्ट्रेट पर्पज़ के लिए बहुत ही स्मॉल रखूँगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे भी पैकेज डिक्लेरेशन आप देखें तो पैकेज java.tutorial.vehicle, ये हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगेन इसके दो पार्ट हैं, पैकेज और फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं हाउ टू डिफाइन नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन ये कहता है जावा का कि जो पैकेज का नेम है वो स्मॉल लेटर में हो, ये नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे आप देखें तो जावा में सभी लेटर्स हैं वो स्मॉल में हैं, ट्यूटोरियल में भी हैं, व्हीकल्स में भी हैं, तो ये नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू इम्पोर्ट अ पैकेज। अब जब हम पैकेज डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके अंदर क्लासेस हमने डिफ़ाइन कर ली, तो उस क्लास को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जावा एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं किसी पैकेज में क्लास डिफ़ाइन कर ली है, उसका बिहेवियर डिसाइड कर लिया है, तो उस बिहेवियर या उस क्लास की कहीं भी ज़रूरत होगी जावा में, तो आप उसी क्लास को इंपोर्ट करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, ना कि अपनी क्लास डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये बाइक क्लास है, इसका यूज एग्ज़ाम्पल के अंदर करना है। ठीक है, इसका मान लेते हैं हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक इज इक्वल टू न्यू बाइक। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, ये एक एरर दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल बाइक, क्योंकि इसको पता नहीं है कि बाइक कहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसको हम जैसे जहाँ पे भी फाइल पड़ी हुई है उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं, java.tutorial.vehicles एंड .bike। जब मैं ये कर दूंगा इंपोर्ट में तो इसकी एरर चली जाएगी। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इंपोर्ट एंड फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जैसे पैकेज एक कीवर्ड है, और दूसरा ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, जो कि ये इस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन बताएगा। ठीक है, जो हम फाइल यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है वो इंपोर्ट में हमें देना पड़ेगा। जैसे java.tutorial.vehicle, व्हीकल्स के अंदर ये बाइक है इसलिए हमने यहाँ पे दिया है, तो ये इंपोर्ट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका और भी होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ बाइक के अलावा और भी कई सारी व्हीकल्स होते, जैसे कार है फॉर एग्ज़ाम्पल car.java, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कार का ऑब्जेक्ट बनाना होता, कार इक्वल टू न्यू कार, तो आप ये देखेंगे कि मैंने जो यहाँ इंपोर्ट किया वो बाइक किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए तो कोई एरर या एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन कार में एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने कार को इंपोर्ट नहीं किया। एक तरीका ये है कि मैं कार को भी इंपोर्ट कर लूँ, यहाँ बाइक की जगह क्या कर दूँ, कार। ठीक, अगर मैंने ये कर दिया तो ये एरर चलेगी। दूसरा तरीका ये है कि इनको हटा के मैं इस पैकेज के सारे मेंबर को इंपोर्ट कर लूँ, मतलब व्हीकल के अंदर जो भी डिफ़ाइन है वो इस क्लास के लिए अवेलेबल होगा। इसको डिफ़ाइन करने का तरीका है डॉट स्टार, मतलब व्हीकल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, क्लास, इनम और इंटरफेसेस, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, उसको हम यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने कार और बाइक को अलग अलग इंपोर्ट ना करके डॉट स्टार को कर लिया है, और बाइक और कार को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आई गेस इस सेशन में पैकेज के बारे में इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, जो एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।